I see more than 2,000 students have already applied for ANTHE. So are you ready for ANTHE 2025? Yes, we are! ANTHE is for classes 5th to 12th and it gives you a chance to win up to 100% scholarship for all Akash programs. Apply for ANTHE today. Exam dates are from 4th October to 12th October. Do not miss this opportunity because seats are filling fast. You can visit our offline center which is in Sri Vijayapuram, Jangli Ghat, or you can also apply online. सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा चाटम ब्रिज का जो इशू है बहुत बड़ा बर्निंग इशू है और इसको लेकर जब चाटम ब्रिज में जब आवाजाही रोक दिया था जो व्हीकल्स का, तो हमने चीफ सेक्रेटरी सर से पूरा पंचायती राज की जो डेलीगेशन है हमारे सौतन नंबर के, हम लोगों ने सीएस से मुलाकात की थी और उसके तुरंत बाद ही चीफ सेक्रेटरी सर ने हमें ये बताया गया, क्योंकि IIT का रिपोर्ट आया हुआ है कि ये बहुत डेंजरस कंडीशन में इसमें जो है 2 व्हीलर्स को ही अलाउ किया जा सकता है, वो भी रेस्ट्रिक्टेड होकर, और जो 4 व्हीलर्स है उसको रोक दिया ना, क्योंकि डेंजरस है लोगों के लाइफ के साथ में यहाँ के आम जनता, जो हमारे यहाँ के जो लोग हैं, जो पब्लिक, जो डेली कम्यूटर्स है, जो ऑफिस के लिए जा रहे हैं, जो मेडिकल के पेशेंट्स हैं, जो हमारे बच्चे स्टूडेंट्स कम्युनिटी के हैं, जो हमारे जो बुजुर्ग साथी हैं, और साथ में हमारे जो युवा पीढ़ी जो काम के लिए प्राइवेट वर्क में बहुत लोग जाते हैं, ऑफिस के कामों से जाते हैं, और उसी तरह रिटर्न पे भी पोर्ट ब्लेयर से बहुत लोग आते हैं, क्योंकि ये तरफ में भी जो है उनको काम के सिलसिले में यहाँ पे भी जो हॉस्पिटल्स हैं, जो डिपार्टमेंट है, सब में काम करने के लिए पोर्ट ब्लेयर से भी लोग इधर आ रहे हैं और इधर से वहाँ जा रहे हैं। तो आने अप एंड डाउन में जो प्रॉब्लम आ रहा है, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस संज्ञान लेते हुए चीफ सेक्रेटरी सर ने ये हम लोगों को आश्वासन दिया कि इमीडिएटली बस सर्विस का, हमने ये सजेशन दिया कि बस सर्विस शुरू करवाई जाए। तो यहाँ से बमूफ्लाट से लेकर श्री विजयपुरम तक का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से जो है बस सर्विस शुरू किया। साथ में फिनिशवे जेट्टी जो चाटम से हमारे बमूफ्लाट से जो फिनिशवे जेट्टी जाता है, तो वहाँ पे जो बैटरी ऑपरेटेड कार जो व्हीकल्स है उसको प्रोवाइड करने के हमने मांग किया, और उनको भी चीफ सेक्रेटरी सर ने जो रॉस आइलैंड में चलती है वो गाड़ी को लेकर यहाँ पे प्रोवाइड किया, जिसमें पेशेंट और हमारे जो गर्भवती महिलाएं और सीनियर सिटीजन्स को ले जा रहे थे। तो चाटम में क्योंकि बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, 1 किलोमीटर लगभग है, और वहाँ काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है, स्पेशली जो हमारे हैंडीकैप लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं। तो इनके मद्देनजर रखते हुए हमने पुनः एक बार फिर चीफ सेक्रेटरी सर के पास मिले और हमने रिक्वेस्ट करा, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से भी हमने रिक्वेस्ट करा कि यहाँ पे भी जो है सर्विस दिया जाए, क्योंकि जो उसके पास 2 व्हीलर्स है वो तो पार हो जाते हैं, लेकिन जो जिसके पास व्हीकल्स नहीं है उनको इतना दूर चल के जाना पड़ता है। तो वहाँ पे भी जो है एक ई कार्ड का सर्विस शुरू करवाया। लेकिन आप लोग सबको मालूम है कि ये बैटरी ऑपरेटेड है और थोड़ा देर चलने के बाद उसका बैटरी डाउन हो जाती है तो रुक जाती है, तो एक कार्ड से सर्विस पूरा नहीं हो पा रहा था। और इसी बीच ये इसी तरह नॉर्मल चल रहा था और काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि कभी कभी टाइम में आपको मालूम है 2 घंटे में जो है हमारा चाटम से बमूफ्लाट से मैरिन के लिए बोट चलता है, 6 बजे अगर निकले तो 8 बजे, इसके बाद 10 बजे, पर करीबन 2 घंटे लोगों को इंतजार करना पड़ता दूसरा फेरी मिलने के लिए। और चाटम पे बमूफ्लाट कंटिन्यू चल रहा है, बट लेकिन वहाँ से लोगों को ज़्यादा चलना पड़ रहा है। तो ये सब देखते हुए हमने पुनः एक बार हम लोग कमिश्नर कम सेक्रेटरी से भी मिले थे, उन्होंने हम लोगों ने ये पंचायती राज संस्थान के लोगों ने ये बताया कि हम लोग इसका अपडेट बताइए सर, ये जो ब्रिज कब बनेगा। तो उन्होंने कहा कि स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिया गया है, और जो अभी जो एग्जिस्टिंग जो हमारा ये ब्रिज है उसको रिपेयर किया जाएगा।
फिर उसके बाद हमने चीफ सेक्रेटरी से दोबारा मुलाकात करने की कोशिश की, तो चीफ सेक्रेटरी सर क्योंकि आउट ऑफ स्टेशन थे, तो उन्होंने कहा हमने मंडे को जो है चीफ सेक्रेटरी के पास दोबारा गए, हमारा पीआरआई डेलीगेट्स के साथ गए थे और हमने सीएस सर को इस बारे में फिर से कहा, क्योंकि इसके बीच में दौरान कुछ और डेवलपमेंट हुआ था। जैसा कि हम लोगों को ये सुनने में आया कि वही चाटम ब्रिज जिसको लोगों के चलने के लिए और लोगों को आवाजाही के लिए जो व्हीकल्स के लिए रेस्ट्रिक्ट किया गया, उसी में कई टन जो लोड गाड़ी है उसको पार किया गया करके, इवन पावर जनरेटर वहाँ से जो है जो चाटम जेट्टी आइलैंड्स में रोक उतारा, उसका अनलोडिंग किया था, वहाँ से बड़े ट्रकों में जो है वो बाई रोड या हमारे बहुफ्लैट पावर हाउस में आए करके, और साथ में एक क्रेन जो है चलता वाला और रनिंग कंडीशन में एक मूवमेंट किया वाला एक वीडियो जो है सोशल मीडिया में अपलोड हुआ, और उन कई लोग जो जनता है जो पब्लिक है वो हम लोगों को पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के हम लोगों को दिखाया, देखिए मैडम अगर इतने भारी टन का गाड़ी जा सकता है तो एटलीस्ट 3 व्हीलर को परमिशन दिया जाए और या तो एलएमवी व्हीकल्स को अलाउ किया जाए, रेस्ट्रिक्टेड ही सही लेकिन कुछ अंतराल में गाड़ी को छोड़ दिया जाए। तो ये हमने भी सोचा ये तो सही बात है, अगर इतना गाड़ी जा सकता है लोड, क्योंकि रात को सुनने में आया कि जो लॉक से चाटम से जो माल है वो भी जा रहा है वहाँ से, तो जब वहाँ से लकड़ी जा सकता है वहाँ से पार कर रहा है तो लोगों को जाने में एटलीस्ट 3 व्हीलर जो ऑटो रिक्शा को तो अलाउ कर सकते हैं करके, तो इसीलिए हमने चीफ सेक्रेटरी से दोबारा रिक्वेस्ट करने के लिए गए कि सर हम लोगों को जो है 3 व्हीलर एटलीस्ट अलाउ कर दिया जाए करके। तो चीफ सेक्रेटरी सर ने इस पर ये एक डेवलपमेंट हुआ था, साथ में और एक डेवलपमेंट हुआ क्योंकि यहाँ पे हम लोग पीआरआईज तो कोशिश कर ही रहे हैं, साथ में हमारे जो कुछ सोशल वर्कर्स जो आप लोग मालूम है कि चाटम ब्रिज एकता मंच करके कॉन्स्टिट्यूट किया, और उन्होंने भी अपने जो है लेटर पैड में चीफ सेक्रेटरी को और बाकी तमाम अधिकारीगण को लेटर के माध्यम से भी उन्होंने कहीं से ज्वाइंट सिग्नेचर करके हमारे युवा साथियों ने उनको दिया था। उसके ऊपर भी करीबन 1 महीना उन्होंने वेट किया, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ, और साथ में उन्होंने रिमाइंडर भी दिया। तो उनका भी तरफ से हम लोगों को अप्रोच आया कि हम लोग इस तरह से 12 तारीख को जो है हम लोग एक धरना प्रदर्शन करें, पीसफुल कर रहे हैं, और पंचायत पीआरआईज का भी हम समर्थन मांगा। तो हमने कहा ये तो जेन्युइन कॉज है, लोगों को कंसर्न भी है और काफ़ी लोग दिक्कतों का सामना भी कर रहा है, ऐसा नहीं है कि लोगों को तकलीफ नहीं हो रहा है, हॉस्पिटल जाने में तकलीफ हो रहा है, मेडिकल पेशेंट को डेड बॉडी लेके आने में तकलीफ हो रहा है, टूरिस्ट को तकलीफ हो रहा है, तो ये कुछ तो कुछ इसको होना चाहिए समाधान करके। हमने और भी हमारे पंचायती राज के जो आजकल आपको मालूम है कि एएनडीएस का मामला भी है, जो हमारा अथॉरिटीज़ है, जो हमारा जो पावर्स था उसको भी जो है अभी एमएचए तक का जाना पड़ रहा है। तो छोटी छोटी काम है, 1 लाख 2 लाख का जो है हमारे छोटे मोटे जो पंचायत में जो ड्रेन का काम हो गया, रिटेनिंग वाला काम हो गया, फुटपाथ का काम, वो भी रुका हुआ है क्योंकि वो आज मिनिस्ट्री में जाके अप्रूवल होके आना। तो इस और भी संज्ञान में हमने सीएस से बात किया, तो चीफ सेक्रेटरी सर ने जो है हम लोगों को ये जो एएनडीएस वाला मैटर है उसमें भी बताया, क्योंकि टोटली अभी एमएचए के पास है और सीएस उसको टेकअप कर रहे हैं। अगर उस वहाँ से अप्रूवल आ जाता है और या वहाँ से कुछ एग्जाम्पशन के लिए बोले हैं, अगर वो हो जाता है तो यहाँ पे जो है वो हम लोगों को पावर डेलीगेट्स ये एडमिनिस्ट्रेशन के पास ही और यहाँ पे पीआरआईज के पास आ जाएगा। तो उसके लिए अभी तक कॉन्क्रीट पॉजिटिव रिस्पांस मिनिस्ट्री से अभी तक मिला नहीं है, इसके जवाब ये दिया। साथ में अभी जो करंट जो एक क्राइसिस है जिसके बारे में हमने अपडेट करा, मैंने अपना सेल के थ्रू जो मेरे पास वीडियो तो मैंने चीफ सेक्रेटरी को बाकायदा दिखाया, तो सीएस भी शॉक हो गए और उन्होंने इमीडिएटली जो है सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि ऐसा मामला सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे जो है ब्रिज के से क्रॉस हो रहा है, ये क्या है थोड़ा चेक करवाइए, उसके ऊपर जो भी है इंक्वायरी करवाइए करके। और जो हमारे मांग है कि यहाँ पे 3 व्हीलर चलाने का, तो सीएस ने बोला क्योंकि आईआईटी का रिपोर्ट ऐसा है जो बहुत ही डेंजरस कंडीशन में है, तो इसको देखते हुए हम इमीडिएटली तो इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। इसका जो रिपेयर है इसको हम एक्सपीडाइट कर रहे हैं, 12-13 करोड़ का कुछ प्रोजेक्ट है, उसका पीडब्ल्यूडी से ही करवाएंगे और वो इमीडिएटली सैंक्शन आ जाने के बाद हम लोग उसको जो एग्जिस्टिंग हमारा जो ये है उसको टिक करवाएंगे बोले। साथ में और भी जो कार्ट सर्विस है और बढ़ाएंगे बोले, क्योंकि 1 या 2 से नहीं हो रहा है तो लोगों को आवाजाही के लिए थोड़ा करवाएंगे। साथ में ये जो हमारा न्यू जेट्टी है, हमने कहा सर न्यू जेट्टी जो पुराना जेट्टी न्यू बना हुआ लेकिन वो फंक्शनल में नहीं है, उसको एटलीस्ट फंक्शन में लेके आइए ताकि वहाँ पे जो पैसेंजर फेरी है लग जाए तो लोगों को कम से कम दूरी में चल के जाने से बचे, क्योंकि वहाँ से उनको इमीडिएटली गाड़ी मिल सकती है।
तो सीएस ने बोला इसके ऊपर भी जो है उनको सर्वे करवाएंगे। उन्होंने इमीडिएटली अपना कंसर्न ऑफिशियल्स को फ़ोन किया और उन्होंने बोला कि आप लोग विद इन ए वीक जो है इसके ऊपर में कार्रवाई करिए और मुझे रिपोर्ट करिए कि वहाँ पे क्या हो सकता है। अगर बोट बिड़ा सकते हैं पैसेंजर फेरी तो करवा के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनको सहूलियत के लिए वो भी चेक करवाने के लिए बोलिए। हो सकता है वहाँ ड्रेजिंग कराना पड़े या हो सकता है वहाँ पे दूसरी कोई जेट्टी में कोई प्रोविजन हो सकता है कि नहीं, दोबारा से री एग्जामिन करने के लिए चीफ सेक्रेटरी ने इंस्ट्रक्शन दिया। और साथ में हमारे जो कार्ड सर्विस को बढ़ाने के लिए और जो हमने ये भी रिक्वेस्ट किया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ जो बोट सर्विस को बढ़ाया जाए। और साथ हमारे जो बोट यहाँ जो लोग को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है बोट पास को लेके। बोट पास का जो है हमारे यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन रहती है। 10 तारीख के लोगों को जो तनख्वाह मिलती है 7 तारीख 8 तारीख, तो प्राइवेट लेबर्स है जो उनको जो है काफ़ी लंबा लाइन करा के पास टाइम में नहीं बना पा रहे। तो ये ऑनलाइन करने के लिए हमने बोला शायद हर चीज़ अभी ऑनलाइन। अभी आपको पता है कि इवन टिकट भी हम करने तो जीपे करके लोग करें। आजकल कैश बहुत दिन कम कैरी कर रहे हैं, तो ये ऑनलाइन अगर हो जाता है तो लोगों को सहूलियत है। दोनों जेट्टी हमारा चार्टम में भी और हमारा फिनिश भी और बम्बू फ्लैट अगर ये ऑनलाइन का टिकटिंग हो जाए और साथ में पास भी हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो चीफ सेक्रेटरी ने उसी वक्त जो है सेक्रेटरी को फ़ोन किया और उन्होंने बोला जो ऑनलाइन प्रोसेस को जल्दी से जल्दी करवाए। तो उनका वहाँ से भी रिप्लाई आया कि सर हम लोग अगला नेक्स्ट मंथ, मतलब सर ने बोला कि दिसंबर 15 तक का इसको करवा देंगे करके। तो ये जो हमारा आज का जो धरना 12 तारीख का है, तो चीफ सेक्रेटरी को इसके बारे में भी नॉलेज था। तो हमने बोला कि सर इस तरह से जो तो सीएस ने बोला कि आप लोगों का जो भी वहाँ का जो इश्यूज़ है, तो जो लेटर है मुझे मिला नहीं है, मैंने शायद देखा नहीं, तो मैं उसकी जवाब जो है उनको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर दूंगा। और डिप्टी कमिश्नर से सर से भी उन्होंने फ़ोन किया और बोले कि इसमें इंटरवीन करें और जो हो सकता है पॉसिबल सोल्यूशन इसको इमीडिएटली लिख के उनको लिखित में दे दे। तो हमने भी कहा सर जो भी आप लोगों को बात होगा आप वहाँ पे हमारे डीसी सर या एसडीएम सर को भेज कर जो आजकल प्रोटेस्ट होगा उनमें लोगों को बताइए, क्योंकि वहाँ काफ़ी पब्लिक जमा होगा और हर तरफ के हर एसोसिएशन के लोग जो एकता मंच के जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत किया है और उन्होंने काफ़ी जो शॉपकीपर एसोसिएशन है, जीप यूनियन है, ऑटो यूनियन है और हमारे जितने भी एनजीओस है, सोशल वर्कर्स है और जितने हमारे यहाँ के जो प्रोमिनेंट लोग हैं उनका तरफ जो पीआरआईज है सबके पास उन्होंने जाकर जो है उन्होंने इसका आह्वान किया कि इसमें समर्थन दे। तो आज उस पीसफुल एक जो धरना का यहाँ पे आयोजित किया गया और बहुत शांतिपूर्वक हुआ। और हमारे एसएचओ सर थे यहाँ पे और हमारे जो तहसीलदार सर भी आए, एसडीएम सर ने भी आया और एसडीएम सर ने आने के बाद काफ़ी हमारे यहाँ के लोगों ने समर्थन दिया है। और इसमें मैं एकता जो मंच है उनके लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने एटलीस्ट एक कदम उठाया कि यहाँ के लोगों को जो इश्यूज़ है उसको पूरा पब्लिक का जो एक आवाज़ है वो प्रशासन और भारत सरकार की ओर पहुँचाने के लिए। हम पंचायती राज के लोग तो टाइम टू टाइम मिलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में और बोलते हैं, लेकिन ये जो पब्लिक का तरफ से जो वॉइस दिया है वो बहुत ही अच्छा है और उसके लिए मैं एकता मंच का कोई इनिशिएटिव लिया उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और साथ में जो आज एसडीएम सर ने बोला है कि जो है हमारा बहुत जल्दी वो एक मीटिंग कॉल करेंगे और इसके जितने भी जो भी पॉइंट्स है, जो भी इश्यूज़ है उसको कैसे रिजॉल्व करना है, उसको कैसे इमीडिएटली टेकअप करना है, इसके ऊपर में चर्चा करेंगे करके। धन्यवाद।